चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी के एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और पुलिस के एग्जाम में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो आराम से समझेंगे और देखेंगे क्या इस सवाल को करने का प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए। आपसे कह रहा है एक सैनिक छावनी में 400 सैनिकों के लिए 60 दिनों का राशन था। 20 दिन बाद छावनी में 100 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इस सवाल को सॉल्व करने के से पहले। जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, और आप पूरे महीने का सामान भरवा रहे हो, तो उस सामान को अगर आपने 5 लोगों के हिसाब से रखा तो 5 लोगों के हिसाब से चलेगा। अगर आपके घर में 4-5 लोग और आ गए तो राशन जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर 1-2 लोग कहीं चले गए बाहर तो राशन हो सकता है 2 महीने चल जाए। इसी बात को बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुल राशन कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये कह रहा है छावनी में 400 सैनिक हैं और 60 दिनों का राशन है। इसका मतलब ये है कि अगर 400 लोग पर डे खाना खाएंगे तो खाना कितने दिनों तक चलेगा, 60 दिनों तक चलेगा। ठीक है, इस बात को हम और कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लो आपसे कोई ये कहता है कि 10 लोग हैं और 10 लोगों का जो खाना है वो 20 दिनों के लिए हमारे पास है, तो कुल राशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 × 20। ठीक है, ऐसे ही हमको यहाँ पर समझना है। 400 सैनिक हैं और 400 सैनिकों के लिए कितने दिनों का खाना है, 60 दिनों का हमारे पास खाना है। ठीक है, अब ये बताओ, थोड़ी देर के लिए अलग सोचते हैं सवाल से, कि 10 लोग हैं हमारे पास और 20 दिनों का हमारे पास क्या है, खाना है। अब आपसे ये बोलने लगे कि बताइए 5 दिन बाद, ठीक है, खाना कितना बचेगा, तो आप बोलोगे कि पहले 10 लोग थे अब भी 10 लोग हैं, लेकिन पहले 20 दिन का खाना था, अब 5 दिन तो खाना खा लिया होगा, तो कितने दिनों का खाना बचेगा, 15 दिनों का खाना बचेगा। ठीक है, अब आपसे बोलने लगे कि बताइए 9 दिनों के बाद कितने दिन का खाना बचेगा, तो अभी 15 दिन का है, 9 दिन खाना खा लिया, इसका मतलब कितने दिन का खाना बचेगा, 6 दिनों का खाना बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। ये कह रहा है 400 सैनिकों के लिए 60 दिनों का खाना है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 400 सैनिक हैं, ठीक है, और इनका कितने दिनों का खाना है हमारे पास में, 60 दिनों का, तो टोटल जो राशन होगा वो यही तो होगा। ठीक है, चलिए, अब वो ये कह रहा है कि 20 दिन बाद छावनी में 100 सैनिक और आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 दिनों के बाद में छावनी में 100 सैनिक और आ जाते हैं। तो ये बताओ 60 दिनों का खाना था, 20 दिन बाद कितने दिनों का खाना बचेगा, तो हमारे पास 400 लोग थे, ठीक है, 20 दिनों के बाद कितना खाना बचा, पहले 60 दिनों का था, अब 20 दिन तो 400 लोगों ने खा लिया, तो अब जो खाना बचेगा वो कितने दिनों का खाना बचेगा, 40 दिनों का खाना बचेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब वो ये कह रहा है ये जो टोटल खाना है इसी को हमको खत्म करना है, कैसे करेंगे। ये कह रहा है 20 दिन बाद छावनी में 100 सैनिक और आ जाते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बता सकते हो पहले कितने सैनिक थे, पहले तो 400 सैनिक थे, अब 100 सैनिक और आ गए, तो इसका मतलब कितने सैनिक हो गए, अब हो गए 500 सैनिक। तो ये पूछ रहा है ये जो 500 सैनिक हैं ये खाने को कितने दिनों में खा लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था MDH/W, तो M कितना है यहाँ पर, 400, जो लोगों की संख्या है वो कितना है, 400, और ये कितने दिनों में खा रहे हैं इस खाने को, 40 दिनों में खा रहे हैं। अब वो कह रहा है ये जो बचा हुआ 40 दिनों का खाना है, इसी खाने को अगर 100 लोग और आ जाएं, पहले 400 थे अब 100 और आ गए तो कितने हो गए, 500, तो ये 500 लोग ये बताओ ये खाने को कितने दिन में खाएंगे। तो बड़ा आसान है, तो देखो इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गई, और 5 से आप देखोगे तो कितनी बार खत्म हो जाएगा, 8 बार, तो 4 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो इसका मतलब अब जो खाना बचा हुआ है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 32 दिनों में। और ये लोग नहीं आते तो कितने दिन चलता खाना, 60 दिनों तक चलता पूरा। अब दिन बढ़ गए तो खाना जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहा है एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 75 दिन का राशन था। अब देखना ध्यान से, 300 लोग थे
और खाना कितने दिन का था, 75 डेज का। अब वो कह रहा है 35 दिनों के बाद, 35 दिनों के बाद। तो अब देखो, लोग तो सेम है, 300 के 300 है। अब ये 75 दिन का खाना था, लेकिन 35 दिन इन्होंने खाना खा लिया, क्योंकि जो भी घटना हुई है वो 35 दिनों के बाद हुई है। तो टोटल खाना 75 दिन का था। अब 35 दिन तो ये खाना खा चुके, तो इसका मतलब जो खाना बचा हुआ है वो कितने दिन का है, वो है 40 दिनों का खाना। अब 40 दिनों के बाद क्या हुआ देखते हैं। 50 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अच्छा ये बताओ, पहले कितने सैनिक थे, 300। 50 छोड़कर चले गए, तो अब कितने सैनिक बचे होंगे, अब बचे होंगे 250 सैनिक। तो आपको ये पूछ रहा है, ये जो 250 सैनिक हैं, इस खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए, बहुत ही आसान है। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 60 बार। और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12। तो इसका मतलब ये है, जो बचा हुआ खाना है वो अब कितने दिन चलेगा, वो चलेगा हमारा 12 दिन। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। ये पूछ रहा है शेष राशन कितने दिन चला। तो जो राशन था वो कितने दिनों तक चला हमारा, 12 दिनों तक। अब ये पूछ रहा है पूरा राशन कितने दिन चला। तो 12 दिन तो चला जब 50 सैनिक और आ गए। इससे पहले सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया, तो आप देख सकते हो 35 दिनों के बाद आए थे। इसका मतलब 35 दिन तो पहले ही राशन खत्म कर लिया। तो जो दूसरा सवाल है उसका आंसर होगा 35 दिन तो पहले खा लिया और 12 दिन बाद में खा लिया। तो कुल राशन कितने दिनों चला, 47 दिनों तक। ठीक है, फिर वो कह रहा है राशन कितने दिनों के बाद खत्म हुआ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो 35 दिन तो इन्होंने पहले खा लिया, 12 दिन और खा लिया। तो राशन कितने दिनों के बाद खत्म हुआ, राशन खत्म हुआ 47 दिनों के बाद। ठीक है, 47 दिन चला और 47 दिनों के बाद में ही राशन क्या हुआ, खत्म हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए इसी तरीके का एक सवाल और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सवाल को। ये कह रहा है एक सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था। इसका मतलब 150 सैनिक थे और खाना कितने दिनों का था, 70 दिनों का। ये कह रहा है प्रत्येक सैनिक को 500 ग्राम भोजन मिलता था। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो है हमारी 500 ग्राम। 20 दिन बाद, ठीक है अब ध्यान से समझना, 150 लोग थे और 70 दिनों का खाना था। 20 दिन बाद छावनी में 50 सैनिक और आ जाते हैं। तो अब ये बताओ, जो 150 दिनों का खाना है, 20 दिन तो इन्होंने खा लिया, अब कितने दिनों का खाना बचा होगा, 150 इंटू 50। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल कार्य भी दिया है। कार्य का मतलब ये है कि हमें टोटल खाना भी दिया है कि एक आदमी कितना खाना खा रहा है। तो हमेशा हम W को नीचे लिखते हैं, और ये लोग कितना खाना खा रहे हैं, 500 ग्राम खाना खा रहे हैं। तो ये कह रहा है 20 दिनों के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ पहले कितने सैनिक थे, 150, 50 और आ गए, तो अब कितने सैनिक हो गए, 200। तो ये कह रहा है 200 सैनिक इस खाने को कितने दिनों में खाएंगे। लेकिन अब जो सैनिक है वो कितना खाना खा रहा है, 100 ग्राम खाना खा रहा है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तो ये बड़ा आसान है, इस 100 से इस 200 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। इस 50 से इस 500 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार। और इस वाली जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी की वैल्यू जो दिनों की संख्या है वो हो जाएगी 15/2। तो इसका मतलब 7.5 दिनों तक राशन हमारा और चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे इस तरीके के। चलिए।